सास तो सेकेंडरी ऑप्शन होता है ना, पहले तो उसको पढ़ना चाहिए। उस लड़की को कल्लो बुलाना शुरू कर देते, कल्लो। मतलब यार, एक्सट्रीम लेवल की भी हद होती है। परमिशन के बिना फोन को अनलॉक करके उसके घर वालों को, व्हाई इज दैट इवन इलीगल इन इंडिया? ट्रू लव पता चल जाता है, बच्चे को डांट लो। पर बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर देती हूँ ये चीज़। ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये ना तो मेरी स्टोरी है और ना ही मेरे किसी फ्रेंड के साथ हुई है, ना ही मेरे किसी फैमिली मेम्बर के साथ। दिस इज जस्ट अ स्टोरी दैट आई रेड ऑन रेडिट। एट दैट टाइम जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, आई वॉज थिंकिंग कि ये स्टोरी को आई शुड बी शेयरिंग टू पीपल। आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइज। तो ये स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है विद अ बॉय हु इज 17 years old. Just a 17-year-old desi boy, he was prepping for JEE, that highly competitive exam that we all know about. That boy is very hardworking. Hardworking in the sense, वो 5:30 बजे से ही उसकी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। 5:30 से 7 बजे तक कोई एक कोचिंग रहती है। उसके बाद भी पूरे दिन भर में वो पूरे टाइम कोचिंग्स वगैरह कर रहा होता है, कोचिंग्स ले रहा होता है। और उसकी लास्ट कोचिंग होती है रात के 8 बजे तक। तो ही इज ऑलरेडी वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हिज एग्जाम जेई। और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे डू नॉट सपोर्ट हिम। लाइक उन्हें लगता है बहुत आलसी है, इतना पढ़ता वढ़ता नहीं है। मतलब इवन व्हेन ही इज अटेंडिंग सो मेनी ट्यूशंस, कोचिंग्स एंड ही इज स्टडिंग अ लॉट, उनको लगता है कि ही मस्ट बी स्टडिंग। घर पर भी सेल्फ स्टडी उसको पूरे टाइम करते रहना चाहिए। एंड यू गाइस नो इंडियन पेरेंट्स दैट दे वांट देयर किड टू बी स्टडिंग ऑल द टाइम, कि बस भाई वो पढ़ना ही चाहिए, पढ़ने के अलावा और कोई काम थोड़ी होता है। ना उसे खाना, ना उसे जीना, तो ना उसे सांस लेनी है। सांस तो सेकेंडरी ऑप्शन होता है ना, पहले तो उसको पढ़ना चाहिए। बट दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट द academics that we are talking about, but this is about a girl that he fell in love 1 year ago. And he fell in love with her since the first day he started talking with her. And it's, cute lovey-dovey situation happening between both of them. But there is one catch happening. उसके घर वालों को पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है कि that he is dating. वो लोग उसकी चैट्स पढ़ लेते हैं और उसकी लड़की की फोटोज देख लेते हैं कि ये ऐसे लड़की है वगैरह वगैरह, उन्हें सब पता चल जाता है। तो there is one problem here happening. वो लोग, नॉट जस्ट दैट कि उन लोगों ने चैट्स पढ़ लिए और दैट फैमिली ड्रामा हैपनिंग घर में कि ये क्या चल रहा है, ऑल दैट सीन, इट्स नॉट जस्ट दैट हैपनिंग। वो लोग उस लड़की को कल्लो बुलाना शुरू कर देते, कल्लो। द रेसिस्ट माइंड दे आर हैविंग। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब वो लड़का सो रहा होता है, दैट 17-year-old बॉय, वो लोग उसके फोन को, उसका फिंगरप्रिंट यूज करके, जब वो सो रहा होता है उसको यूज करके, उसका फोन अनलॉक करके और उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं। आई मीन व्हाट? व्हाई आर यू इवन डूइंग दिस मच? तुम लोगों ने घर पे फैमिली ड्रामा कर दिया, उस लड़के के साथ जो भी किया, ही इज गोइंग थ्रू सो मच, और फिर तुम उस लड़की के घर वालों को कॉल कर रहे हो। बट व्हाई? बट देयर इज दिस वन गुड थिंग कि उस लड़की के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दे वर ओके विद इट। मतलब यार, एक्सट्रीम लेवल की भी हद होती है। क्यों? एक तो वो सो रहा है, उसके फिंगरप्रिंट से तुम लोगों ने उसकी परमिशन के बिना फोन को अनलॉक करके उसके घर वालों को कॉल कर दिया, और इट्स जस्ट नॉट टेक्निकली फाइन। हाउ कैन पेरेंट्स डू दिस? लड़के के पेरेंट्स इन द मीनवाइल वर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि यार ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, और ये लड़की तुम्हारा करियर बर्बाद कर देगी, तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगी। आई मीन द पर्सन इज हैप्पी विद दैट गर्ल, तुम लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इफ ही इज डूइंग वेल इन हिज स्टडीज एज वेल एंड ही वांट्स टू डेट समवन, एंड why is that even illegal in India? I don't get it. I just don't get it. इन द पैनिक, ये सब जो सिचुएशन चल रही थी, उसके घर वालों ने जो क्रिएट कर दी थी, उसकी वजह से वो पैनिक करने लग गया, और पैनिक की वजह से उसने सोचा कि ही शुड ब्रोक अप विद हर। उसको लगा कि अगर मैं ये सब कर लूंगा तो उसको इतना सब कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, शी विल बी फाइन। अगर मैं उसके साथ कोल्ड एक्ट करने लग जाऊंगा, मैं थोड़ा बुरा एक्ट कर लूंगा, मैं जो नहीं हूँ, जो मैं नहीं फील करता हूँ, मैं वो सब बोल दूंगा, तो शी माइट फील ओके। मतलब वो अपने पेरेंट्स की बात सुन लेगी, या फिर उसको इतना सब नहीं झेलना पड़ेगा। बट उसने ये सब चीजें करी, उसने ये सब उससे कहा, और ही एक्टेड वेरी कोल्ड।
उसने बोला कि उस लड़की को उससे दूर रहना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए। इवन आफ्टर ऑल दिस, इवन आफ्टर ऑल दिस, वो लड़की उस लड़के के पास दोबारा आती है सेइंग दैट I know I can see future with you. I trust you. I believe in you and I love you. This is what that girl said. Even after all this happened, even उसके घर वालों को कॉल कर दिए, even after everything that has happened, उसके बाद भी that girl said that she still loves him. How cute. ऐसी सिचुएशन में जब उसके पास कोई नहीं था उसके साइड में, उसके साथ में, no one, he had that girl and it's very cute that he had her. I mean, ट्रू लव पता चल जाता है। उसने कितनी सारी चीजें बोल दी थी उस लड़की को कि यू शुड नॉट बी टॉकिंग टू मी, और ही एक्टेड वेरी कोल्ड टू हर। उसके बाद भी शी केम बैक टू हर एंड इट्स, आई थिंक इट्स वेरी क्यूट। मतलब आज के जमाने में कहाँ होता है ऐसे। दैट गर्ल ऑल्सो न्यू कि यू नो ट्रू लव क्या होता है। दैट गर्ल न्यू कि शी कैन हैव अ गुड फ्यूचर विद हिम। यार देखो, मुझे भी पता है कि हमारे पेरेंट्स हमारा अच्छा चाहते हैं और वो ये नहीं चाहेंगे कि हम थोड़ा-सा भी दुखी हों या हमारे साथ कुछ बुरा हो। वो ये नहीं चाहते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है, ऑलरेडी नो दिस। बट इस सिचुएशन में जो उसके घरवालों ने उसके साथ किया है, दैट इज़ नॉट एट ऑल फाइन और उसको उसके साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ बर्बाद कर देगी। भाई, हाउ डू यू गाइज़ इवन नो कि वो उसकी लाइफ बर्बाद कर देगी? तुम लोग कौन हो? तुम लोगों को फ्यूचर दिख रहा है? और यार पता है उसके घरवालों को ना कुछ भी कर लेना चाहिए था, उसको डाँट लेना चाहिए था, उसे समझा लेना चाहिए था, पर उसकी परमिशन के बिना उसके फ़ोन को उसके फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं करना चाहिए था और स्पेशली उस लड़की के घरवालों को कॉल नहीं करना चाहिए था। मतलब यार तुम्हें समझा लो, डाँट लो, तुम लोग अपने बच्चे को डाँट लो, पर तुम लोग ये सारी हरकतें तो मत करो एटलीस्ट। दिस वॉज टोटली अनएक्सेप्टेबल जो उन लोगों ने किया था उसके साथ, और जो मेंटल प्रेशर एक्स्ट्रा उन लोगों ने उस लड़के को दे दिया था वो तो अलग। बट एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, मतलब वो लड़के लड़के दोनों साथ में अभी भी है, दे आर टुगेदर, और ये अच्छी चीज़ है दैट दे आर टुगेदर। ये सब होने के बाद भी दे आर स्टिल यू नो इन रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। आई वॉज रियली हैप्पी आफ्टर रीडिंग कि अभी सब कुछ फाइन है और घर वालों को तो एज सच नहीं पता कि अभी क्या सीन चल रहा है, बट वो दोनों साथ में है, ये अच्छी बात है। Okay guys, I think that is pretty much it for the video, and if you guys want me to narrate one more story like this or another type of video that you want me to try, you can just comment, and if I get 100 likes on this video, which is not much, I think ये हो जाने चाहिए, वैसे तो अभी तक 100 भी नहीं हुए हैं, but if I get 100 likes on this video, I will make part 2 of it, and yeah, that is it, bye.